अस्सलाम वालेकुम। आज हम 4 साल के बच्चे के सूट का पार्ट नंबर 2 करेंगे और इसमें हम शलवार, तीरा और बाजू कटिंग करेंगे। तो पहले हम बाजू से स्टार्टिंग करते हैं। तो ये कपड़ा मैंने उठाया है। तो बाजू जो है हमारे पास तकरीबन 11.5 इंच है। तो यहाँ पर हम 12.5 इंच यानी कि बाजू का कपड़ा निकालेंगे, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा हम डालेंगे इसमें। 12.5 इंच यहाँ पे हम 12.5 इंच पे इसको डबल फोल्ड करेंगे कपड़े को, और ये तकरीबन 12.5 इंच कपड़ा फोल्ड किया है मैंने, और इसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये कपड़ा मैंने बाजू का इसमें से अलग कर लिया है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये 12.5 इंच कपड़ा है। अब इसको हम फोल्ड करेंगे जितना, यानी कि बाजू का जो मुंडा है उतना हम इसको फोल्ड करेंगे। तो बाजू का जो मुंडा है वो है 6.25 इंच, यानी कि 6 इंच से 2 सूत्र कम, 6.25 इंच इसका बाजू का मुंडा है। तो उतना कपड़े मैंने फोल्ड करके रखा है, और उसको हम नाखून वगैरह लगाएंगे और इसको हम कटिंग कर देंगे। यानी कि पहले हम बाजू का कपड़ा निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें से हम बाजू कटिंग करेंगे। अब ये जो बाजू की जो मुंडे की जो हम गोलाई करेंगे वो हम उसका निशान लगाएंगे तकरीबन 2 इंच पे। 2 इंच पे निशान लगाएंगे, यानी कि मुंडे का तीसरा हिस्सा। ये 2 इंच पे मैंने निशान लगाया। इसके बाद हम मुंडे की गोलाई करेंगे और ये सेंटर में कट लगा देंगे। अब बाजू है ये 6.25 इसका मुंडा है, तो 6.25 पे हम निशान लगाएंगे। अब बाजू है 11.5 इंच, तो 11.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, मार्किंग करेंगे। इसके बाद इसको हम फुट स्केल की मदद से इसको हम सीधा कर देंगे, और आधा इंच ऊपर से हम बाहर की तरफ निशान लगाएंगे। यानी कि ये बाजू का जो ओपन है इसको भी हम थोड़ा सा तिरछा कटिंग करेंगे। तो ये ऊपर से हमने आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाया और इसको सीधा कर दिया, और इसको हम फुट स्केल की मदद से मार्किंग करके सीधा कटिंग करेंगे। अब कफ़ जो है वो कफ़ है तकरीबन 6.25, 4 साल के बच्चे का 6.25 है। तो 6.25 का आधा होता है तकरीबन, यानी कि 3.5 इंच और 1 सूत्र, 3.5 इंच इससे, यानी कि 1 सूत्र कम। तो यहाँ पर हम आधा इंच इसमें सिलाई के लिए रखेंगे, यानी कि 4 इंच पे निशान लगाएंगे, मार्किंग करेंगे। अब इस निशान के इसका कटिंग करेंगे। ऊपर जो 6.25 पे निशान लगाया है यहाँ तक हम इसको कटिंग कर देंगे, और सेंटर में इसके बाजू के ओपन में कट लगा देंगे। और ये जो हम फोल्डिंग जो बाजू की करेंगे कफ़ के लिए, इसका हम निशान लगाएंगे 3.25 पे। 3.25 पे हम निशान लगाएंगे, और इसमें यहाँ पर हम कट लगा देंगे। अब बाजू को हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे, और इसकी हम मुंडे की जो है ना आगे वाली साइड पे थोड़ी सी इसकी गोलाई करेंगे, जिस तरह हम बड़े सूट के बाजू में गोलाई देते हैं, इस तरह इसमें भी हम थोड़ी सी इसकी मुंडे की गोलाई कर लेंगे। तो ये बाजू हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम तीरा कटिंग करेंगे। तो ये जो बाजू के साइड में से जो कपड़ा बचा इसमें से हम तीरा कटिंग करेंगे। तो पहले हम कपड़ा निकाल लेंगे तीरे के लिए। कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड करके तकरीबन 4 इंच कपड़ा लेंगे, और इसको हम इसी तरह नाखून वगैरह लगाएंगे, और ये एक्स्ट्रा धागे वगैरह है इसके हम कटिंग कर देंगे। तो अब तीरा है हमारे पास, तकरीबन तीरा है 10 इंच। तो यहाँ पर हम 11, 12 यानी कि 2 इंच एक्स्ट्रा हम लेंगे कपड़ा तीरे के लिए। 12 इंच पे निशान लगाएंगे, और ये कपड़ा हम तीरे का निकाल लेंगे, और ये जो निशान लगाया है इस निशान के ऊपर इसको हम कटिंग कर देंगे। तो ये तीरे के लिए कपड़ा हमने 12 इंच निकाल लिया है। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह, और सेंटर में कट लगा देंगे। ये कट लगाएंगे इसमें। अब तीरे का जो अप साइड है वो हम निशान लगाएंगे 3 इंच पे। 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और जो डाउन साइड है वो हम निशान लगाएंगे 2 इंच पे।
2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब तीरे का जो हाला है इसकी, ये कमीज़ पे हमने रखा था 1.25 इंच, तो यहाँ पर आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा डालेंगे, यानी कि 1.25 पे हम इसकी तीरे की 1.25 पे तीरे के हाले की यानी कि चौड़ाई का निशान लगाएंगे। और हाले की जो लंबाई है तीरे की, ये निशान को मैं थोड़ा सा ज़ाहिर कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे निशान, ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ। तो तीरे का जो हाला है इसकी जो लंबाई हम रखेंगे वो 1 इंच रखेंगे, 1 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशानों को मैं थोड़ा सा ज़ाहिर कर रहा हूँ। अब ये जो शोल्डर डाउन है इसको थोड़ा सा हम फुट स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम हाले की गोलाई करेंगे, ये जो मार्किंग की है इस मार्किंग के हिसाब से। इसके बाद हम ये जो शोल्डर डाउन है, ये जो निशान लगा है इस निशान के ऊपर इसको हम कटिंग कर देंगे। अब तीरा हमारे पास 10 इंच, तो यहाँ पर हम रखेंगे 11 इंच, यानी कि, और 11 का आधा होता है 5.5 इंच, तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये जो डाउन साइड है इसका हम थोड़ा सा सेंटर निकालेंगे, इसको नाखून की मदद से थोड़ी सी क्रीज़ लगा देंगे और इस क्रीज़ के ऊपर हम पेन से थोड़ा सा निशान लगाएंगे। और अब इसको हम कटिंग करेंगे, इस निशान तक कैंची को ला के ऊपर थोड़ा सा तिरछा हम कटिंग करेंगे। तो ये तीरा हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसको हम सेंटर में से दोनों तीरों को अलग कर देंगे। तो ये तीरा आप चेक कर सकते हैं, ये नीचे से 11 इंच और ऊपर वाली साइड से है 12 इंच। तो तीरा भी हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम शलवार कटिंग करेंगे। तो शलवार है हमारे पास तकरीबन 20.5 इंच, तो 21.5, 22, 23 इंच पे हम इसको कटिंग करेंगे। तो कपड़े को 23 इंच पे हम इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। तो ये 23 इंच कपड़ा हमने यानी कि निकाल लिया है। अब हम इसको कटिंग करेंगे और बकाया जो कपड़ा है इसको हम फ़िलहाल साइड पे रख देंगे। तो ये कपड़ा मैंने 23 इंच निकाल लिया है। शलवार हमारे पास थी तकरीबन 20.5 इंच और 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है नफ़े वगैरह के लिए। ये बंद साइड आपकी तरफ है, खुली साइड मेरी तरफ है। तो पहले हम ये शलवार की चौड़ाई निकालेंगे। ये तकरीबन हम 13 इंच पे हम निशान लगाएंगे, 13 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको हम बकाया जो कपड़ा है इसको हम कटिंग कर देंगे। क्योंकि अगर शलवार कटिंग करते ये कपड़ा नहीं निकालते तो बहुत ज़्यादा खुली शलवार हो जाती। तो थोड़ी सी शलवार हमने कम रखी है, यानी कि 13 इंच पे हमने इसको निशान लगा के इसको हम एक बकाया कपड़ा कटिंग कर दिया। अब 5 है हमारे पास तकरीबन 5 इंच, तो यहाँ पर हम 6 पे निशान लगाएंगे। और शलवार है हमारे पास 23 इंच, तो 23 का आधा होता है तकरीबन 11.5 इंच, तो 11.5 इंच। तो इसकी एसन जो हम रखेंगे वो तकरीबन 11.5 इंच रखेंगे। 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको हम कटिंग कर देंगे। और ये जो 5 है इनको बीच में से सेंटर में से अलग कर लेंगे। तो ये शलवार हमारी कटिंग हो चुकी है। तो हम इसको फोल्ड करके इसको साइड पे रखेंगे। और अब हम आपको कमीज़ का रिज़ल्ट चेक करवाएंगे, कटिंग चेक करवाएंगे। तो ये कमीज़ मैंने उठाई है और
ये तीरा मैंने उठाया और इसको ये फ्रंट को, अब ये इसका सिलाई का मार्जिन निकाल के हमने तीरा रखा और इसको तीरे को हम इस तरह फोल्ड करेंगे। तो ये आप कटिंग चेक कर सकते हैं। और जब स्टिच वगैरह करेंगे तो ये जो बाजू है, ये बाजू भी बिल्कुल परफेक्ट आएगा मुंडा। तो ये आप कटिंग चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा था पार्ट नंबर 2। और पार्ट नंबर 3 में हम बकरम वगैरह कटिंग करेंगे, इसकी जेब कटिंग करेंगे, कफ कटिंग करेंगे, शेरवानी कटिंग करेंगे और इसको कपड़ा मिलाएंगे।